रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहजीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करते हैं। आज हमारे साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, हमारे इस चैनल पर रसूल बलाद मुंबई शहर की मशहूर मारूफ अंजुमन इस्लाम के एक इंतहाई फ़ाल मुदर्रिस, मेरी मुराद मिस्टर ज़िया सर से है। शेख ज़िया सर जो है वो आज हमारे साथ यहाँ पर हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। मैं आपको बतलाता चलूँ कि आप एक तरह से दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं, लेकिन आपके अंदर एक मोटिवेशनल शख्सियत छुपी हुई है। आप तलबा व तालबात को इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि तलबा अपने अंदर एक नया जोश, एक नया वलवला, एक नया जज्बा लेकर जो है वो मैदान अमल में आते हैं और एक तरह से बेहतरीन तलबा व तालबात की खिदमत जो है वो अंजाम दे रहे हैं। मोहतरम ज़िया सर जो पास दस्तयाब हो गए हैं और मैं समझता हूँ कि रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल का ये खासा रहा है कि वो ऐसी क्रीम शख्सियात को, ऐसी मुफाद आम्मा के लिए काम करने वाली शख्सियात को अपने इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों के सामने जो है प्रेजेंट करता है और उनको पेश करता है। उनके ख़यालात, उनके एहसासात, उनके जज्बात, उनके तजर्बात से हम फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, हमारे नाज़रीन फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, हमारे तलबा और तालबात को हम एक तरह से तहरीक देने, तरगीब देने की कोशिश करते हैं। देखिए हम इस इंटरव्यू में कहाँ तक कामयाब होते हैं। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ज़िया सर से। ज़िया सर, आपका रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल है। आप मालेगांव शहर तशरीफ़ लाए और हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, हमारे इस चैनल पर आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए हम शुक्रगुज़ार हैं आपके। आप हमारे नाज़रीन को बतलाएँ कि आप रसूल बलाद मुंबई शहर में एक मारूफ अदारा जो कि वीटी के सामने है, सीएसटी के सामने है, अंजुमन इस्लाम, इसमें आप कब से दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और किस तरह से आप वहाँ पर काम काज कर रहे हैं, ये ज़रा हमारे नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे इस नाचीज़ को इस लायक समझा कि मैं कुछ बातें कर सकूँ। ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। क्या बात है, वाह सर। ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफ़ी के सफ़र भी देना। वाह वाह वाह। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं तो गूंगा था, अब ज़बां दी है तो बातों में असर भी देना। तो मैं सबसे पहले तो आप जिस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, पहले सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा, उसके बाद मैं अपनी बात रखूँगा। शुक्रिया कि मैं बहैसियत मुदर्रिस तकरीबन 22 साल का अरसा गुजर गया है। अंजुमन इस्लाम मैंने जब ज्वाइन किया था तो अंजुमन इस्लाम अपने आप में एक बहुत बड़ा अदारा है। बेशक। तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ, उससे जुड़ा हुआ हूँ और मुझे एक मौका मिला कि वहाँ पर जो बच्चे हैं, वहाँ पर मुझे काम करने के लिए जो स्पेस, जो मौका मिला है, तो मैं अंजुमन इस्लाम के जो अहदेदारान हैं, सरपरस्त हैं, उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ। क्या बात है सर। और इस तरह जो मैंने अपना सफ़र जब शुरू किया तो पढ़ाई के साथ साथ मुझे लगा कि बच्चों में बहुत सी ऐसी सलाहियतें हैं जिनको हमको लाना चाहिए सामने, छुपी होती हैं। हाँ, उनके अंदर बहुत, अपने आप में बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। वो गलियों में ही खेल के वक्त गुजार लेते, तो हम लोग सोचा कि इसको चीज़ें और बेहतर किया जाए। तो क्रिकेट तो अंजुमन इस्लाम का माशाल्लाह पहले से बहुत मशहूर है, काफ़ी वसीम जाफ़र, दुरानी साहब, गुलाम परकार साहब, तो बड़े बड़े सब क्रिकेटर जो हिंदुस्तान की तारीख बन चुके हैं वो वहाँ से गुजरे हैं। तो हम लोगों ने और भी थोड़े गेम को बढ़ावा शुरू किया, जैसे फ़ुटबॉल है, बास्केटबॉल है, बॉक्सिंग है, हैंडबॉल है। तो उसमें भी माशाल्लाह हमारे बच्चों ने बास्केटबॉल में और हैंडबॉल में, फ़ुटबॉल में भी जो है काफ़ी अहम मकाम हासिल किया। जैसे हमारे मदनपुरे के एक तालिब इल्म है फ़ाइक अंसारी, अच्छा, हाँ, वो बास्केटबॉल से जो है इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जो उनको जॉब मिला, उन्होंने पढ़ाई भी कंटिन्यू की, साथ साथ में यूपीएससी किया। अच्छा। और माशाल्लाह एक बहुत बड़े ओहदे पर काम कर रहे हैं, फाइज़ है। रेलवे में हमारे बच्चे बास्केटबॉल से जो है सिलेक्ट हुए हैं। तो अगर बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी चीज़ें जो सलाहियत है बच्चों के अंदर, अगर हम उसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से लाएँ, उजागर करें, तो हमारे बच्चे कमाल कर सकते हैं।
क्या है कि वो हम लोग सोचते ही रह जाते हैं कि क्या ये खेल से क्या होगा, कुछ नहीं तो कम से कम बच्चे की सेहत तो बन जाएगी। क्या बात है। तो ये इंग्लिश में एक जो कोट कहा जाता है कि हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड, तो इस चीज़ को भी अगर हम लोग इस पर अमल करते हैं तो कम से कम बच्चे की अगर जिस्मानी सेहत अच्छी होगी तो उसका जहन अच्छा होगा और उसको पढ़ाई में भी काफ़ी अहमियत मिलेगी और उसको उसका फ़ायदा मिलेगा। और खेलने से क्या है, बच्चों में डिसिप्लिन आता है, क्योंकि खेलने में क्या एक मैदान तो है, खुला मैदान दिया जाता है और उसके बाद उसको एक रिस्ट्रिक्शन भी दिया जाता है कि बेटा ये बाउंड्री लाइन है, क्या बात, ये ऑफ साइड है, अगर इसके बाहर जाओगे तो आपका फॉल हो सकता है। तो ये बच्चा जो है खुले मैदान में अपने आप को डिसिप्लिन में लाता है। तो ये जो है अमल उसको ज़िंदगी में कई जगहों पर काम आता है। वाह। कि ये जो सीखने से अमल जो है ये बहुत काम की चीज़ है। तो हम लोगों को चाहिए कि अपने स्कूलों में जो हमारे असातिज़ा हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ किताबों पर ही ना रहें। क्या बात। कुछ किताबों के बाहर की दुनिया, बच्चों की दुनिया बहुत बड़ी होती है, उनकी इमेजिनेशन अगर आप देखोगे तो जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। बिल्कुल 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 भी। जैसे किसी के, मैं एक छोटा सा वाक़या शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से कि एक बच्चे को मज़मून लिखने दिया गया कि भाई मैं बड़ा होकर क्या बनना चाहता हूँ। तो आपको हैरत होगी जान के कि उस बच्चे ने मज़मून जो लिखा उसका उन्वान क्या था कि मैं एक एंड्रॉयड मोबाइल बनना चाहता हूँ। तो उसने उसमें जो लिखा है आपको हैरानगी होगी कि बच्चे जो है किस तरह कीन ऑब्जर्वर है, किस तरह चीज़ों को देखते हैं और कैसे समझते हैं और किस तरह जो लोगों को प्रेटेंड करते हैं। तो उसने उसमें ये लिखा कि मैंने देखा कि मेरी वालदा, मेरे वालिद साहब, मेरे बड़े भाई बहन, तो ये लोग सब क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का ख्याल रखते हैं घर में तो उनका जो मोबाइल है ना एंड्रॉयड अपने साथ रखना, अपने बिस्तर पे लेके सोना, कहीं चले गए तो वहाँ चले गए, ज़रा सा कुछ हुआ तो उसको हिफाजत की जगह। तो मैं सोचता था यार इतना अगर मेरा ख्याल रख लेते तो वो अट्रैक्शन जो मुझे मिलना चाहिए, जो उनका जहन मेरी तरफ होना चाहिए, वो एंड्रॉयड पीस में। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एंड्रॉयड पीस लूँ। तो ये बच्चे की देखो सोच है। तो बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं, समझते हैं और अपने अंदाज में उसको पेश करते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग जो है बच्चों को समझें। अब दौर जो है वो पहले जैसा नहीं है, अब बच्चों को समझने बेहतरीन बातें मोहतरम जिया सर अपने अंदाज में यहाँ पर आपके सामने मिसालों, हवालों और दलीलों के साथ बयान कर रहे हैं। मैं बहुत ही मशकूर हूँ आपका कि आपने ज़बरदस्त बातें यहाँ पर हमारे नाज़रीन के सामने पेश की और अंजुमन इस्लाम का जो जिक्र आपने किया और जो उनके ओहदेदारान का शुक्रिया आपने अदा किया, यकीनन ये हक़ है। ये पूरी कौम मुस्लिम के लिए अंजुमन इस्लाम आज एक शनाख्त बन चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो तालीमी मामलात से हट कर भी बहुत ही ज़बरदस्त फ़ालियत का मुज़ाहरा कर रहा है। ऑल इंडिया मुकाबला दिनियात का इनेकाद वहाँ पर गुज़िश्ता कई सालों से हो रहा है और बेशुमार इवेंट होते हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपने ताल्लुक़ से बतलाएँ कि आप अपने समाज में रहते हुए, अपनी स्कूल में रहते हुए आप किस तरह से इवेंट वगैरह अंजाम देते हैं। अंजुमन इस्लाम जो एक ऐसा अदारा है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, जहाँ पर अदारे के जो अहदेदारान हैं वो भी समझते हैं कि बच्चों की जो सलाहियत है उसको अगर बाहर निकालना है तो बच्चों को क्लासरूम से बाहर लाना पड़ेगा। तो क्लासरूम से जब बाहर बच्चा निकलेगा तो उसकी दुनिया बहुत बड़ी हो जाती है फैल के, फिर वो अपने अंदाज में अपने आप को पेश करता है। तो ये जो ऑल इंडिया दिनियात का जो मुकाबला जिसकी बिना पर हमारी मुलाकात रिजवान साहब से हुई थी, तो ये एक बहुत बड़ा तजुर्बा रहा है। 3 दिन का बाकायदा प्रोग्राम होता था और काफ़ी जो है उसके अंदर लोग जो है उसके अंदर शरीक होते थे, तो वो सारी चीज़ें होती थी। तो वो सारा मसला भी देखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो वहाँ पर जो है उसमें कई बच्चे आते थे अलग अलग, जैसे ज़्यादातर बच्चे भिवंडी, मालेगांव, दिल्ली तक के बच्चे आए, बेंगलोर से आए बच्चे। तो जब बच्चे वहाँ आकर जब मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं, जो लोग तकरीर करते हैं, तो दिल खुश हो जाता है। बिल्कुल। और उन असातिज़ा को मैं सलाम करता हूँ जो बच्चों के पीछे इतना वक्त लगाते हैं, उनको तैयार करते हैं, उनके जो अल्फाज की जो उतार चढ़ाव है उस पर ध्यान देते हैं, वही बच्चे जीत के जाते हैं क्योंकि उन बच्चों पे मेहनत होती है। तो ऐसी मेहनत जो है सिर्फ पर्टिकुलर कुछ जगह के असातिज़ा ना करें। मैं तो चाहता हूँ असातिज़ा को बिल्कुल सही शेर है जो मैं जहन में आ रहा है कि सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, क्या बात है। जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। बेशक। तो ये
एक बहुत जिम्मेदारी का काम है, कोई आसान जी सर, आप जी। हमारे नाजरीन को ये बतलाएं कि आपके कोशिशों से और आपकी काविशों से ऐसे कितने तलबा तालबात हैं जो अच्छे आला ओहदों पर गए और आला मकामात पर वो फायज़ हैं और अपने काम जो है वो बच्चे माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है जब एक देखो एक माँ बाप का रिश्ता और एक असातिज़ा का रिश्ता ऐसा है कि वो अपने बच्चों को आगे बढ़ के देख के खुश होते हैं सबसे ज़्यादा और फ़ख्र महसूस करते हैं। वरना दुनिया में तो लोग थोड़ा बहुत जलन, हसद, ये सब चीज़ों में मुब्तला, लेकिन ये दो रिश्ते ऐसे वालिदैन के और असातिज़ा के कि जहाँ पर बच्चा आगे बढ़ता, अपने से आगे निकलता तो और खुशी होती है कि अरे बच्चा माशाल्लाह मेरे जो अंडर में बच्चे उन्होंने तालीम की उसमें MD डॉक्टर्स है, पुलिस में है, सियासत में है। अच्छा। और माशाल्लाह स्पोर्ट्स में अभी सरफराज खान जो खेल रहा है, फिर उसके अलावा अब्दुल्ला इकबाल जो IPL खेल रहा है, और शेख सुफियान जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा इंडिया टीम अंडर 19 में दाफेदार खेल रहा है। कुछ बच्चे हमारी दुबई की टीम से खेल रहे हैं। तो ये अचीवमेंट है। फुटबॉल में हमारे, बास्केटबॉल में बच्चे रेलवेज़ में भी जॉब कर रहे हैं। तो जब ऐसी बातें जब मालूम पड़ती तो बड़ी खुशी होती है कि हम लोगों ने बच्चों को जो सिखाया आज किसी मकाम पर वो पहुँचे। तो बस ये रहता है कि और बच्चे पहुंच जाएं। बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ी लालच बढ़ती है। सही बात है। और क्यों ना बढ़े सर, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए तो इसको नोबल प्रोफेशन कहा जाता है, लेकिन लोगों ने फिलहाल इसे ग्लोबल प्रोफेशन बना दिया है। तो दुनियादारी ज़्यादा आ गई उसके अंदर, लेकिन नोबल प्रोफेशन इसको रहने दें। इसको अपनी ज़ाती जिम्मेदारी अपने बच्चे की तरह पढ़ाएं, समझाएं, क्योंकि आजकल बच्चे जो है वो तकनीकी दौर से गुजर रहे हैं जो हम लोगों के दौर में नहीं था। हम तो ये MTNL के पीस उठाते थे, घंटी बजती थी। तो आज बच्चों के हाथ में पूरी दुनिया है। बिल्कुल, एक बटन दबाया कनाडा, एक बटन दबाया अमेरिका, और जो चाहिए उनको मिल जाता है। लेकिन उसके बावजूद बच्चों में वो कॉन्फिडेंस और वो चीज़ों की कमी, उसकी वजह शायद कहीं रह गई है हमारे अंदर। तो हम लोग कोशिश करें कि उसको बेहतर करें। ऐसा नहीं कि असातिज़ा मेहनत नहीं करते, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन शायद हमको थोड़ा सा नज़रिया और बेहतर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया बदल रही है। तो बदलाव जो है वो कुदरत का एक नियम है, एक कानून है। बेहतरीन जिया सर की तरफ से जो है हमारे नाज़रीन तक पहुंच रही हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जी जी बिल्कुल, आप बहुत ही अच्छी बातें जो है हमारे नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। एक मोटिवेशनल शख्सियत है, मैंने पहले ही कहा आपके तारुफ में। और एक ज़माने से आप जो हैं वो अंजुमन इस्लाम के एक यूनिट में सुपरवाइज़र की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वहीं आप स्पोर्ट्स के सारे इवेंट भी जो है वो आपकी निगरानी में होते हैं। तो सर, आप स्पोर्ट्स के जो इवेंट आप करते हैं जी, तो वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपने मैं स्कूल के साथ साथ जो मैं एक ऐसा गेम है रोलर स्केटिंग। अच्छा। तो जब मैं बताता चलूँ, बड़े मज़े की बात है कि जब मैंने खेला करता था, मैं कॉलेज में था। अच्छा। मैंने ये गेम जो है मैंने तकरीबन 15 साल की उम्र के बाद शुरू किया, स्कूल ख़त्म होने के बाद। तो नॉर्मली जब मैंने शुरू किया तो पहली बार जब मैं खेलने गया, बॉम्बे लेवल पे खेला, तो खैर हम हार के आए, कुछ आता नहीं था। फिर हम लोगों ने कोशिश की कि किसी तरीके से सीखा जाए। तो उसको जब हम लोग आगे बढ़े और उसको आगे बढ़ के खेलना शुरू किया, चीज़ें जब बढ़ी आगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो मैं मेयर कप जीता और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में मेडल आए। तो फिर उर्दू टाइम्स में जो है मेरा एक पूरा हाफ पेज का आर्टिकल आया। तो मेरे इलाके के और पड़ोसियों को मालूम पड़ा कि मैं स्केटिंग करता हूँ। क्या बात। तो वहाँ से थोड़ा खेल का जो है मामला उठा। तो मेरे जहन में आया कि जब हमारी पार्टिसिपेशन जो है बहुत कम है वहाँ पर हमारी कम्युनिटी की तरफ से बहैसियत मुस्लिम, तो मैंने सोचा क्यों ना इस गेम को बच्चों में प्रमोट किया जाए और इसको बढ़ाया जाए कि हमारे बच्चे भी इसमें आए। क्यों पीछे रहें, कहीं भी क्यों पीछे रहें। जैसे मेरा बोलने का मतलब है, अगर आप बच्चा इंग्लिश में उतनी मेहनत करता है और पेरेंट्स उसके पीछे लगते हैं, तो ड्राइंग में भी उतनी मेहनत कराइए आप, क्योंकि वो सब्जेक्ट भी है उसके लिए और ये बहुत काम आता है इंजीनियरिंग वगैरह में। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग करते हैं तो इसका बहुत बेनिफिट है, इसका बहुत फ़ायदा होएगा। तो ये चीज़ें लेके फिर मैंने चला। उसके बाद मैंने बच्चों को तैयार किया, मैंने अपने छोटे भाई को तैयार किया, उसको स्टेट लेवल खिलाया, महाराष्ट्र खेला, नेशनल खेला। उसके बाद मैंने मेरे दोनों बच्चों को खिलाया। अच्छा। और माशाल्लाह दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, कई साल बॉम्बे में गोल्ड मेडल मारते रहे। और फिर उसके बाद मैंने बच्चों को ट्रेन किया, एक बेहतरीन टीम बनाया। अच्छा। और इतना ही नहीं, हम लोगों ने 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी पार्टिसिपेट किया और माशाल्लाह वहाँ पे भी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा। और उसके अलावा जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पीस ऑर्गेनाइजेशन रैलीज़ होती है उसका भी हम लोग हिस्सा रहे। अच्छा। तो मेरा सोचना ऐसा था कि हम लोग अपने आप को एक छोटे से दायरे में क्यों बंद करके रखें। क्या बात। ये सारी दुनिया अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है, एक्सप्लोर करना है अपने को। तो बोलते हैं ना कि अगर आप में है गट्स है, टैलेंट है, तो स्काई इज़ द लिमिट। बराबर। तो अगर हम अपनी सोच को बड़ा करें
और ये ना सोचे कि वहाँ पर ये सहूलतें मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, कोशिश करके आएंगे तो भले हार के आ जाए, लेकिन कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। जो हासिल होना है अल्लाह की मसलियत है, वरना अगर ऐसा सोचते तो हमारे कई खिलाड़ी जो है आज वो बैनुल अक़वामी सतह पर क्रिकेट में या फुटबॉल में नाम नहीं। जो है एज अ सुपरवाइज़र और एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आप अपनी बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आप मौजूदा ज़माने में, जबकि एजुकेशन इंतहाई ज़रूरी है, जी जी इंतहाई ज़रूरी है, और ख़ास तौर से मुसलमान कौम के लिए ये एजुकेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, तो क्या आज के दौर में भी स्पोर्ट्स उतना ही ज़रूरी है जितना पहले था? ये सवाल बहुत अच्छा है रिजवान भाई। सबसे पहली बात, ऐसे सवाल जब आते हैं तो उसके लिए जवाब जो है उसको बहुत ही, उसके अल्फाज बड़े बेहतरीन होना चाहिए कि लोगों को समझ में आए। हाँ। क्योंकि इस पर लोग बोल देते हैं हाँ सेहत के लिए ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी, लेकिन मैं आपको बहुत ही जुड़ी, ज़मीन से जुड़ी बात बताना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स जो है वो सिर्फ खेल नहीं है, हाँ। वो एक ज़िंदगी का एक तरीका है। हाँ। अगर किसी भी खेल को अगर आप देखते हैं हाँ। तो उसके अंदर एक फॉर्मेट होता है, और उस फॉर्मेट के अंदर ही आपको खेलना है। अगर फॉर्मेट के बाहर आप जाते हो तो या तो फाउल हो जाएगा या आपको खेल से बाहर निकल, आउट। तो ये सीखने की चीज़ वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मिलती है, और सबसे ज़्यादा सीखने की वजह वहाँ पर ये है कि खुले मैदान में सीखता है इंसान। कोई क्लासरूम बंद नहीं है, सज़ा का कोई वो नहीं है, लेकिन जो उसको मिलता है पनिशमेंट, कि आउट हो गया या बैठ गया, तो वो उसके अंदर के उसको झिझोड़ता है कि नहीं यार ये गलती मुझे आइंदा नहीं करना, देन आई विल फाइट बैक अगेन। तो ये जो फाइट बैक की पावर है ना, ये खेल से आती है। और दूसरा जो उसके अंदर सीखने की चीज़ है, वो हारने के बाद भी अपने आप को मजबूत रखना। क्योंकि हारने के बाद लोग मायूस हो जाते हैं, नाकामयाब हो गए, मायूस हो गए। अरे क्यों मायूस होते हैं? तो इकबाल का शेर है, गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो ये अगर हम लोग नाकामियों का आउटपुट छोड़ दें सोचना, उनका रिजल्ट छोड़ दें, हम कोशिश करें, कहीं तो पहुंचेंगे इंशाल्लाह। सही बात कि अगर हम चल पड़े तो भले मंजिल ना मिले, लेकिन रास्ते का बहुत बड़ा एक हिस्सा हम तय कर सकते हैं। क्या बात। तो ये हमको सोच के चलना चाहिए। और फिर मैं हमेशा अपने बच्चों के सामने शेर इस्तेमाल करता हूँ कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपने हौसलों को मजबूत करे बेटा, कामयाबी नाकामयाबी छोड़ दे, अपना गिव योर बेस्ट। क्या बात। मैंने भी कोशिश की, मैंने कई साल रैलीज़ की, और आप यकीन कीजिए मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों की तरफ से मिला, और वो रिस्पेक्ट भी मिली। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मतलब उन लोग मुझे कुछ अलग तरीके से ट्रीट करते। तो ये सोच हमको बदलनी है। ठीक है, वो तो अपनों में भी हमको कभी कभी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो ये तो एक हिस्सा है ज़िंदगी का कि प्रॉब्लम आएंगे और जाएंगे, तो हमको मुकाबला तो करना है। तो मुकाबला करें और कोशिश करें, और ऐसे जो इस तरह के अदारे जो बढ़ावा देते हैं, ऐसे अदारों को हाईलाइट किया जाए। जैसे रिजवान भाई अभी कोशिश कर रहे हैं कई जगहों से लोगों को ला के इंटरव्यू, मुझे बड़ी खुशी होती है। इसलिए नहीं कि वो उनको दिखा रहे हैं, दिखाना मकसद नहीं है, समझाना मकसद है कि आप करिए ये सब, कि ये हमारी कम्युनिटी को ज़रूरत है इसकी। अगर हम लोग करेंगे तो ये चीज़ें हमारे अंदर बढ़ेगी, और ये बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और सोर्सेज तो आते रहेंगे, पहले आप अपने आप को उस कमाल के लायक बनाएं तो लोग आपके पीछे खुद खड़े होंगे। सर आपके अज़ाइम क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी का मैंने बहुत बड़ा हिस्सा, जो बहुत बड़ी चीज़ें अभी तक नहीं की है, ये तो मुझसे थोड़ा सा कुछ हो पाया है, जो टूटा फूटा कर पाया हूँ। मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत काम है, और इंसान की ज़िंदगी बहुत छोटी है किसी भी काम को मुकम्मल करने के लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो हो सकता है मैं करूँ, और मेरे साथ में जो मेरे यंगस्टर्स हैं या मेरे असिस्टेंट हैं, मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि आप लोग करो, पीछे मत हटो, कोशिश करो और करते रहो। जो होना होगा अल्लाह की मर्ज़ी है, और वो ये फल नहीं तो दूसरा फल ज़रूर देता है। उसने वादा किया मेहनत करोगे फल दूँगा। तो मैं चाहता हूँ लोग आगे बढ़े और अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, और माँ बाप और वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों की इज़्ज़त करें, और उनको भी रिस्पेक्ट दें, उनको भी इम्पोर्टेंस दें, और उनके सामने जो है अपने रिश्तेदारों की या असातिज़ा की जो है कभी बुरे अल्फाज ना इस्तेमाल करें उनके लिए, ताकि उनके दिलों में इज़्ज़त जो है वो कम ना हो जाए। क्योंकि आज भी मैं इतना होने के बाद भी जब मेरे किसी उस्ताद को देख लेता हूँ तो मैं गाड़ी रोक के उतर के उनसे मिलता हूँ। क्या बात है, वाह, कि मुझे लगता नहीं है मेरे उस्ताद है, आज भी उनके लिए जो दिल में इज़्ज़त है। तो आज मुझे भी जब कोई स्टूडेंट ऐसा मिलता है
तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे लगता है दुनिया की इससे बड़ी दौलत क्या होगी कि मेरा एक स्टूडेंट था आदित्य बियानी करके, मैं आपका जिक्र कर दूं, वोल्केश्वर में, बहुत मालदार लोग, खानदानी रईस लोग हैं। तो जब वो बच्चा खेलता था 4 साल, तो उसने कभी कुछ मेडल हासिल नहीं किया। वालिदैन बहुत उनके कीन थे, आदित्य बियानी करके मारवाड़ी बच्चा। तो कोशिश किया काफ़ी, बहाना कर दे। उसको मसला ये अक्सर बच्चों को मसला होता है कि जब वो नहीं कर पाते ना तो वो कोई बहाना ढूंढते, ब्लेम करते हैं कि अपने ऊपर हार नहीं लेते। मेरे मसल पुल हो गया, अरे मेरे छाती में दर्द होने लगा, अरे मुझे ये हो गया। तो मैं उसको बोलता था बेटा कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करेंगे। और वालिदैन को मैं बोला आप हिम्मत मत छोड़िए, इंशाल्लाह। चौथे साल वो बच्चे ने मेडल मारा और उसके बाद कंटिन्यू 5 साल उसने गोल्ड मेडल मारा। क्या बात। और स्टेट खेला, नेशनल में भी पार्टिसिपेट किया उसने। और उसके बाद वो अमेरिका चला गया फर्दर स्टडीज़ के लिए। उसके बाद जब शादी के लिए यहाँ पर आया तो एक 5 स्टार होटल में उसकी शादी थी। तो मैं और मेरा भाई हम लोग इनवाइटेड थे। जब हम लोग गए वहाँ पर, एयरपोर्ट के पास वो कौन सी एक होटल है, लीला करके कुछ है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास, अंधेरी। तो जब हम लोग जाके बैठे, वहाँ पर लाइन लगती है बुके देने के लिए, मतलब इतने मतलब लोग आते हैं। तो उसको जब बुके देने जा रहे थे, मैं जैसे ही आके बैठा, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही कि वो स्टेज चेयर के पास से 4 कदम आगे आया और बोला सर आप ऊपर आइए। क्या बात है, क्या बात है, वाह। इतने बड़े बड़े लोग खड़े हुए और वो आया और आके उसने मिला, मेरा तो दिल भरा है। मतलब इससे बड़ी इज्जत और इससे बड़ी दौलत अगर किसी उस्ताद को ही मिल सकती है, तो ये असातिज़ा को भी समझना होगा कि उनके पास कितनी बड़ी चीज़ें हैं, कितनी बड़ी दौलत है। तो इसको ना जाने दे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बाकी तो चीज़ें आती जाती है। तो मैं सबसे पहले तो अभी यही कहूँगा कि रिजवान भाई आप जो कर रहे हैं काम, ये लगातार कीजिए और लोगों को मोटिवेट कीजिए। आप ऐसे और लोगों को हाईलाइट कीजिए जो लोग कुछ कर रहे हैं। देखो अभी अगर मैंने कुछ किया है ना, तो मुझे कोई क्या देगा, लेकिन अगर आप अप्रिशिएट करोगे ना तो ये मेरा दिल चौड़ा हो जाएगा। सही बात कि यार मेरे को किसी ने तो पूछा। तो ये हमारे यहाँ थोड़ा कंजूसी करते हैं लोग अप्रिसिएशन में, तो इसको थोड़ा हम लोग अप्रिसिएशन को बढ़ाएं, लोगों को तारीफ़ करें, अप्रिशिएट करें, तो इंशाल्लाह जैसा भी होगा हम लोग करेंगे। सर आज आखिरी बात आपसे कहूँगा मैं कि आप हमारे तलबा और तालबात को, हमारे नाजरीन को कोई पैगाम दें। पैगाम क्या, तो बस आप लोग अपने बच्चों को समझें और वो दौर गया मारपीट वाला, डांटने वाला, थोड़ा प्यार से समझाएं और उनको पीछे लगे वक्त दें। और अगर कुछ दे सकते हैं तो वो वाकई इल्म है जो आप अपनी औलाद को दे सकते हैं, वरना दौलत तो कब खर्च हो जाएगी पता नहीं चलेगा, हालात ऐसे नहीं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी इस सिलसिले में, फिर कभी बात करेंगे तफसील से। लेकिन इंशाल्लाह मैं चाहूँगा सब लोग आगे बढ़े और कोशिश करें और अपनी कम्युनिटी को डेवलप करें, ताकि हमारी कम्युनिटी के साथ हमारा मुल्क का नाम रोशन हो और हिंदुस्तान का नाम रोशन हो। जिया सर ने अपने कीमती अवकात जो है रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर सर्फ किए। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने इंतहाई कारामद गुफ्तगू हमारे इस चैनल पर की। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।